प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने % आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम दोस्तों राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं कि आपका एग्जाम में दोस्तों है ना, राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से प्रश्न बार बार आते हैं। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, प्रश्न यही आते हैं, बार बार घुमा फिरा के आते हैं। अगर इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देख लेते हो दोस्तों, तो आपकी तैयारी है वो काफी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, निम्न में से कौन है ना राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं। इनमें से बताओ कौन दोस्त राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है। तुलसीदास, जुबानी गर्ग, सुंदर राजन या मामे खान। तो इनमें से राजस्थान के प्रसिद्ध सिंगर कौन है, वो है आपके मामे खान। मामे खान क्या है दोस्तों, आपके राजस्थान के प्रसिद्ध सिंगर है, गायक हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, वागड़ की मीरा किससे कहा जाता है। बताओ भाई, इनमें से किसे दोस्तों वागड़ की मीरा कहा जाता है। मीराबाई, गवरीबाई, कोयलबाई या कालीबाई। इनमें से वागड़ की दोस्तों मीरा कौन है, गवरीबाई। गवरीबाई क्या है दोस्तों, वागड़ की मीरा कहलाती है। बी ऑप्शन आपका सही है। आप भी साथ में कमेंट और काउंट करें, ठीक है, लास्ट में बताना कितने आपके सही होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की। जसवंत सिंह ने, तख्त सिंह ने, मान सिंह ने, अजीत सिंह ने। फटाफट कमेंट करो भाई। जोधपुर किले में साथियों पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की। देखो जोधपुर में कौन सा किला है विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर विद्यार्थियों, बिल्कुल जोधपुर जिले में है। और यहाँ पर एक पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना है, वो किसने की थी, ये दोस्तों की थी आपके मान सिंह ने। मान सिंह ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं क्या पूछा आपसे, 100 टापुओं का छत्र किससे कहते हैं। 100 टापुओं का शहर बोल सकते हो आप, यहाँ छत्र बोलो, ठीक है ना। 100 टापुओं का शहर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर या उदयपुर। तो देखो दोस्तों 100 टापुओं का शहर है वो आपका हो जाएगा बांसवाड़ा, ठीक है ना। क्या रहेगा उत्तर आपका, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। अगला पूछा है, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किससे माना जाता है। राजस्थानी रामायण है दोस्तों, इसका रचनाकार है वो किससे माना जाता है। सहजोबाई, समर्थन दास मनीषी, सुंदर समय या दोस्तों आपके सीताराम केसरिया। बताओ राजस्थानी रामायण का रचयिता है वो किससे माना जाता है। तो बिल्कुल क्या रहेगा, समय सुंदर। जो भी समय सुंदर कमेंट कर रहा है, समय सुंदर क्या है दोस्तों राजस्थानी रामायण के रचनाकार है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने तोरावाटी है। तोरावाटी क्या है, टुंडाड़ी बोली है, मेवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली या हड़ौती बोली। देखो तोरावाटी कहाँ बोलते हैं, या तोरावाटी है क्या दोस्तों, है ना। तोरावाटी क्या है आपकी, ये ढूंढाड़ी बोली है, ठीक है ना। तोरावाटी क्या है दोस्तों आपकी, ढूंढाड़ी बोली है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला सवाल आपसे पूछा है, रात्रि भर जागरण करना कहलाता है। रात्रि भर जागरण करना उससे प्रश्न क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अस्कनो, आवा, ओजगो या आवोचन। तो दोस्तों रात्रि भर जागरण है उसे क्या कहते हैं, ओजगो कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे ओजगो कहते हैं, है ना। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, ग्रास्य नृत्य ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। देखो ग्रास्य दोस्तों लोग है ना, ये कौन सा नृत्य करते हैं, बहुत पूछते हैं एग्जाम में। ग्रासियों का नृत्य कौन सा है, वालर। वालर क्या है दोस्तों, ग्रासियों का नृत्य है, ठीक है ना, ध्यान रखना विद्यार्थियों। अब अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में ये कहाँ पाए जाते हैं ग्रास्य लोग, है ना। तो ग्रास्य दोस्तों आपके सिरोही में, ठीक है ना। ग्रास्य सरवाड़ी का निवास करते हैं, सिरोही में निवास करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वालर सिरोही का प्रसिद्ध है, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बढ़ेंगे, आप चिंता मत करो। मैं आपको क्वेश्चन क्या है डेली लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, बस आप क्या करो विद्यार्थियों सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे लाइव आती है। तीनों को देखना ध्यान से और घर बैठे तैयारी कर सकते हो, चिंता न करें। सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और जो प्रश्न बताना वो पढ़ लो, आपका नंबर पक्का इस बार, ठीक है। अगला दोस्तों क्या पूछा आपसे, रमजोड़ आभूषण कहाँ पहनते हैं, कमर में, नाक में, पैरों में या उंगली में। बताओ भाई, रमजोल दोस्तों आभूषण होता है ये क्या है आपके, फटाफट कमेंट कर देंगे। रमजोल आभूषण दोस्तों कहाँ पहनते हैं, ये पहनते हैं पैर में। रमजोल क्या है आपके पैर का आभूषण है महिलाओं के। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। दीघा गणगौर है दोस्तों ये किस शहर की प्रसिद्ध है, अजमेर की, झालावाड़ की, कोटा की या उदयपुर की।
देखो दीघा गणगौर दोस्तों है, ये आपके क्या है, उदयपुर शहर की प्रसिद्ध है। कहाँ के दोस्तों दीघा गणगौर है, वो उदयपुर शहर की प्रसिद्ध है। अगला बताओ, कल्याण जी का मेला कहाँ भरता है? जयपुर में, डिग्गी में, आमेर में या फालना में? देखो कल्याण जी का मेला दोस्तों भरता है, ये मेला भरता है डिग्गी में, ठीक है ना। कल्याण जी का मेला कहाँ भरता है? डिग्गी में भरता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी जिसकी दोस्तों 18 भुजा हैं, शीतला माता, आवरी माता, संकराई माता या दोस्तों नागणेशी माता, है ना। पहली बात तो किसकी दोस्तों ये कुलदेवी है? जोधपुर के दोस्तों राठौड़ों की कुलदेवी है। और इसकी भुजाएं कितनी है दोस्तों? कुल 18 भुजा है। तो वो माता कौन सी है दोस्तों? नागणेशी माता। जी हाँ, जब भी राठौड़ों का नाम आए ना, क्या करना आपको सीधे दोस्तों? नागणेशी माता को सही कर देना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं, बताओ भाई कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या दोस्तों देवनारायण जी? तो देखो कामड़िया पंथ के दोस्तों है ना, इसके संस्थापक, इसके प्रवर्तक है वो कौन है आपके? संत रामदेव जी। जी हाँ दोस्तों, रामदेव जी क्या है आपके? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है। अगला दोस्तों पूछा है, दासी मत का संबंध किससे है? मीरा से, गौरीबाई से, दयाबाई से या रामदास जी से? देख लो एग्जाम इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। दासी मत का संबंध किससे है दोस्तों? मीराबाई से। मीरा का जन्म कहाँ हुआ विद्यार्थियों? कुड़की गांव में। मीरा का दोस्तों जो विवाह हुआ था ना, वो हुआ था चित्तौड़ में दोस्तों, चित्तौड़ के राजा भोजराज के साथ में। ये भी आपको पता होना चाहिए। मीरा का मंदिर अगर पूछे कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में क्या है? मीराबाई का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। अगला बताओ, निम्न में से कौन सा नृत्य है ना शहरी जनता नहीं करती है? देखो नहीं का पूछा है, एग्जाम में जल्दबाजी मत करना, प्रश्न को पहले पढ़ना कि क्या पूछ रहा है प्रश्न। प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नृत्य दोस्तों क्या है शहरी जनता नहीं करती है? झेला नृत्य, द्विवी चक्री, शिकारी नृत्य या बीचवा नृत्य? इनमें से दोस्तों शहरी लोग पहली बात तो निवास कहाँ करते हैं? शहरी 12 निवास करते हैं। दोस्तों कहाँ करते हैं? शहरी सरवाड़ी के विद्यार्थी हैं वो 12 जिले में निवास करते हैं। और ये कौन सा नृत्य दोस्तों नहीं करते हैं? तो द्विवी चक्री नृत्य। ये क्या है आपके? शहरियों का नहीं है, ठीक है। अगला बताओ भाई, किस त्यौहार पर घूमर नृत्य करते हैं दोस्तों? घूमर राजस्थान की आन बान शान नृत्यों का सिरमौर। फटाफट कमेंट करो दोस्तों, घूमर नृत्य है वो कब किया जाता है? दशहरे पर, गणगौर पर, तीज पर या दोस्तों दीपावली पर? फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। तो घूमर नृत्य दोस्तों करते हैं वो करते हैं गणगौर के अवसर। कब करते हैं दोस्तों? गणगौर के अवसर पे करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देखिए, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो क्या करें आप प्ले स्टोर से आरपीएसडी ऐप डाउनलोड करें विद्यार्थियों। यहाँ पर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2025 का पूरा न्यू सिलेबस मिल जाएगा, पूरा नया कोर्स है, इसमें रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, मतलब सभी विषय इसमें, शिक्षण विद्या सब बिल्कुल। आपको क्या करें विद्यार्थियों, आप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लो और यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा 550 नंबर का मैटर मिल जाएगा। इस कोर्स को बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। आपके नंबर क्या है दोस्तों? 550 प्लस ही आएंगे। बस आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और मैं वादा दिया था आपको दोस्तों कि हमारी जो कोर्स इससे बाहर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। पेपर में दोस्तों क्या है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इतना पढ़ लो काफ़ी है, कोई भी बुक भी नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। तो डाउनलोड आरपीएसडी ऐप। अगर कोई भी आपको दोस्तों कोर्स में समस्या आ रही है तो दिए गए नंबर पर कॉल करें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस कोर्स दोस्तों आपके पुराने 15 वर्षों के पेपर है वो फ्री मिलने वाले हैं आपको। तो डाउनलोड आरपीएसडी ऐप, ठीक है विद्यार्थियों। हर क्लास के बाद टेस्ट होता है, हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी। तो घर बैठे आप क्या है शानदार तैयारी कर सकते हो, ठीक है। पहली बार में दोस्तों आपका नंबर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, बाकी यूट्यूब पे क्लास आती है और यूट्यूब पे दोस्तों क्या है पूरा कोर्स नहीं करवा सकते अपन, ठीक है। तो आरपीएसडी ऐप में जुड़ जाओ। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है? ओलियो दोस्तों है ना राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर संबंधित है? देखो ओलियो गीत है, ये क्या है दोस्तों? ये गीत है। इस गीत का संबंध दोस्तों किस अवसर से है वो आपको बताना है। देखो दोस्तों ओलियो गीत कब गाते हैं? जब क्या होता है विद्यार्थियों? पुत्री की विवाही का विदा होता है, ठीक है ना। पुत्री की शादी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है विदाई होती है ना, उसमें क्या गाते हैं दोस्तों? ओलियो गीत गाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है मोती भारत, है ना। मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? पाली, जालोर, बूंदी या सीकर? देखो मोती भारत दोस्तों क्या है आपके? जालोर की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला दोस्तों पूछा है बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का क्या नाम है दोस्तों? बाड़मेर ब्लॉक दोस्तों मुद्रित कपड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? अजरक प्रिंट, टोकरी बुनाई, जीप या इनमें से कोई नहीं? देखो जब भी बाड़मेर बाड़ोतरा की बात की जाए तो आपको पता है विद्यार्थियों यहाँ के दोस्तों कौन सी प्रिंट है? यहाँ की अजरक प्रिंट दोस्तों।
जो कि क्या है, कपड़े के दोनों ओर छापना। जी हाँ, अधिक प्रिंट कहाँ की आपकी, बाड़मेर की। तो जो ऑप्शन ए कमेंट करा है ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ दें। अगला बताओ भाई, चावण चित्रशैली है ना, चावण चित्रशैली दोस्तों है, ये किसका शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? स्टार्ट दोस्तों हुई थी ना, ये किसका शासनकाल में हुई थी? सांगा, अमर सिंह द्वितीय, राणा प्रताप या राणा पूंजा? बताओ भाई, चावण चित्रशैली दोस्तों है, ये किसके समय स्टार्ट हुई थी? तो बिल्कुल कब दोस्तों हुई थी? राणा प्रताप के समय स्टार्ट हुई थी। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन सही है। अगला बताओ, नतमल की हवेली कहाँ पर है? नतमल की हवेली, पटनों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली? बताओ। बिल्कुल नतमल की हवेली दोस्तों है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर क्या है दोस्तों? राजस्थान में हवेलियों का शहर है। हवेलियों का शहर कौन सा है? तो वो आपका जैसलमेर है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, किराडू का सोमेश्वर मंदिर है। देखिए, सोलंकी शैली का, भूमिज शैली का, गुजर प्रत्यार शैली का या राठौड़ शैली का? किराडू का सोमेश्वर मंदिर विद्यार्थियों है, यह किस शैली का है वो आपको बताना है। तो इसकी शैली कौन सी है दोस्तों? इसकी शैली है गुजर प्रत्यार शैली। कौन सी दोस्तों शैली बनी हुई है? गुजर प्रत्यार शैली से बना हुआ है। जिसने भी दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो विद्यार्थी क्या करें, आरपी स्टडी का टेलीग्राम ज्वाइन करें और प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को भी डाउनलोड करें। अगला बताओ, जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या था? चिंतामणि, लालगढ़ का किला, कर्णचंद किला या दोस्तों तारागढ़ किला? देखो, जूनागढ़ किला आपका बीकानेर में विद्यार्थियों है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो बिल्कुल पहले से क्या बोलते दोस्तों? चिंतामणि कहते थे। क्या बोलते दोस्तों इसको? पहले चिंतामणि कहा जाता था। ठीक है, अगला बताओ, सर वीटी कृष्णाचार्य वो किस राज्य के दीवान थे? मेवाड़ के, जोधपुर के, जयपुर के या जैसलमेर के? देखो, सर वीटी कृष्णाचार्य का संबंध है विद्यार्थियों, वो कहाँ से है? जयपुर शहर से। जो भी जयपुर कमेंट करा, जयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? धापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज या अंजना देवी चौधरी? फटाफट कमेंट करो दोस्तों ना। सीकर आंदोलन की दोस्तों अग्रणीय या उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो वो दोस्तों थी आपकी किशोरी देवी। किशोरी देवी आपका क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा। अगला बताओ भाई, करौली ब्रह्मांड की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? त्रिलोकचंद माथुर, मीठालाल व्यास, जवाहरलाल नेहरू या बलवंत सिंह मेहता? देखो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा आपसे, करौली ब्रह्मांड, और इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने। त्रिलोकचंद माथुर क्या रहेगा आपका? सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, जैसलमेर राज्य है ना कि गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? जैसलमेर का गुंडा शासन दोस्तों पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है? फटाफट कमेंट करेंगे। और शाम को दोस्तों डेली हमारी लाइव क्लास रहती है, तो आपको क्या करना विद्यार्थियों, शाम को 9 बजे ही हमारी लाइव क्लास में आ जाना है और फटाफट कमेंट करना है दोस्तों। तो जैसलमेर का गुंडा शासन पुस्तक किसकी है? सागरमल गोपा की है। किसकी दोस्तों पुस्तक है? सागरमल गोपा की पुस्तक है। ठीक है, अगला बताओ भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास कहाँ पर हुआ या निर्वाण कहाँ पर हुआ था? टंकारा, अजमेर, जोधपुर या बम्बई में? तो देखो विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? अजमेर में इनकी क्या हुई थी दोस्तों? मृत्यु या निर्वाण हुआ था। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ भाई, क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? आगे क्रांति आपके ना, क्रांति के समय बताना दोस्तों, झालावाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह, लक्ष्मण सिंह, पृथ्वी सिंह या दोस्तों रणजीत सिंह? तो बिल्कुल पृथ्वी सिंह क्या था विद्यार्थियों? क्रांति के समय झालावाड़ का शासक था। ठीक है, अगला दोस्तों पूछा है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा है वो किसने दिया था? नसीराबाद के सैनिकों ने, मेरठ के सैनिकों ने, नीमच के सैनिकों ने या दोस्तों आपके एरनपुरा के सैनिकों ने? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दोस्तों है वो कहाँ से निकला था? ये आपका एरनपुरा के सैनिकों ने दिया था। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों। तो देखो आपको यहाँ पर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। मैं दोस्तों आपके साथ लगातार क्लास लेकर आता रहता हूँ। ठीक है ना, तो क्लास में आप डेली जुड़िए और घर बैठे तैयारी कीजिए। आरपी स्टडी को डाउनलोड कर दो विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी क्लास आए आपका सीधा मैसेज आता रहे। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आप कमेंट कर दो कितने प्रश्न आपके सही हुए और ये क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।